गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट और उसका दूसरा भी नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो वो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। और आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है क्योंकि मैम ने इसको कराया है और मैं केवल इसका जो एक रिवीजन करा रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम भी हैं और उसमें फर्स्ट चैप्टर आएगा। ओके, तो आज इस चैप्टर के मैं सारे जो पॉइंट हैं वो आपको बता देंगे और लगभग पूरा जो है ये डिस्कस हो जाएगा चैप्टर। मैंने पिछले टर्न पर आपको GAM ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बताया था। आज मैं लिमिटिंग रीजेंट और स्टैक्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन करा के और इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आएगा आपके, तो थोड़ा अच्छे से देखें ज़रा। देखिए, मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टैक्योमेट्री। हाँ, नहीं पता नहीं। जैसे एक क्वेश्चन बेटा ये दिया जाए N2 + 3H2 दिस चेंज इनटू 2 मोल ऑफ अमोनिया। ओके, और आपसे बोला जाता है कि इसका जो नाइट्रोजन है ये 56 ग्राम रिएक्ट करता है, यानी 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, एक तो ये यूनिटरी मेथड से हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो मॉलिकुलर मास है वो 28 होता है, इसका हो जाएगा 2 और कितना है ये 17, अमोनिया का आएगा 17। तो देखिए, आप तो इसको एक डायरेक्ट सीधा कर सकते हैं कि व्हेन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन रिएक्ट्स, देन अमोनिया इज फॉर्म 34 ग्राम। ये क्या लिखा बेटा यहाँ पर हमने कि 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो उस समय अमोनिया कितना बन रहा है 34 ग्राम। 28 पर कितना बन रहा है 30, इसके अकॉर्डिंग देखिए 28 पर कितना बन गया 34, तो 1 ग्राम पर कितना बन जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 28। पर ये रिएक्ट कितने ग्राम कर रहा है बेटा 56 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो 56 ग्राम पर कितना अमोनिया बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से 2 से चला गया और ये आया 68 ग्राम। ओके, तो एक तो मेथड ये है, मतलब इसको हम इस तरीके से यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि इतने ग्राम से इतना, इतने से कितना, इस तरीके से यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हैं, ठीक। ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये स्टैक्योमेट्री का क्वेश्चन हुआ। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है जरा वो देखिए। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब बेटा ये होता है, जरा समझें। सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये 2 से लिखा जाता है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म। ध्यान से मेरी बात को समझा जाए। अब की बार आपको दोनों रिएक्टेंट के मास दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि ये 10 ग्राम रिएक्ट कर रहा है और ये 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो अब बताइए वाटर कितना बनेगा। तो जब आपको एक रिएक्टेंट दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब आपको 2 रिएक्टेंट के बारे में मास दे दिया जाएगा तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ रहा है। इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ रहा है, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है ना। और वो कैसे चेक करेंगे, देखिए उसके चेक करने का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है मोल एनालिसिस मेथड। ये मेथड मैंने पहले भी एक बार बताया है, आज मैं इसको दोबारा से बताया दे रहा हूँ, एक तरीके से रिवीजन कराया दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका एग्जाम में आएगा। तो देखिए, एक रिएक्शन होता है, एक मेथड होता है जिसका नाम है मोल एनालिसिस मेथड। ये मेथड क्या कहता है, देखिए कोई भी आपको रिएक्शन दिया जाए उसका सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ये स्मॉल n का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट is equal to number of moles of oxygen divided by stoichiometric coefficient is equal to number of moles of water divided by stoichiometric coefficient। ये एक हम इक्वेशन लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब कैसे निकालना है बेटा, देखिए यहाँ पर इसका क्या दिया गया है मास, तो हम मोल निकाल लेते हैं। मोल इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला स्मॉल n, मोल है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है
तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 5। इसी तरीके से वाटर का जब निकालेंगे तो वाटर का 16, मोलर मास का हो जाएगा 32, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी 1/2 का मतलब 0.5 मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आया यहाँ से देखिए 5। स्टोइकियोमेट्री इसकी कितनी, ये स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2। इसका देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 0.5। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1। अरे कुछ नहीं है तो 1, इधर ये 2। अभी जब इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5 और ये वैल्यू रहेगा 0.5। अब जिसका रेशियो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री कम आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। देखिए ये 0.5 आ रहा है और ये 2.5 आ रहा है, तो लेस अमाउंट किसका आया, हाइड्रोजन, इसका क्या नाम, ऑक्सीजन का। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्लियर? क्या बता रहा हूँ, एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है, और जो बच जाता है उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। देखिए अगर इसका 2.5 रिएक्ट करेगा तो उसके लिए इसका भी मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 2.5 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब इसका 0.5 इसके 0.5 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा 0.5। सभी का मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इक्वल रहता है। इसका 0.5 अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसके लिए ये भी 0.5 रिएक्ट करेगा और ये बनेगा भी कितना 0.5। अब जब 0.5 रिएक्ट कर जाएगा तो कितना बच गया 2 उसी में पड़ा रहेगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा वो अनरिएक्ट अमाउंट होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि इसका जो ये है ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बेटा यहाँ लिख दिया जाता है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर। अब लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू कितनी आई है, कहाँ चला गया 0.5, और यहाँ पर भी यही वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो वाटर का मोल आ गया कितना 1, और 1 मोल आने का मतलब मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास 18, तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो एक तो बेटा ये मेथड है जो मोल एनालिसिस होता है, दूसरा यूनिटरी मेथड भी है, वो भी देख लीजिए। दूसरा वाला जो मेथड है उस मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। ज़रा इसको भी देखें आप, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से, समझिए। देखिए यूनिटरी मेथड में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे यूनिटरी मेथड के लिए, इन सब का क्या निकाल लेंगे हम, रिएक्शन के अकॉर्डिंग मास निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का 2 होता है, यहाँ पर 2 मोल है, ये 32 हो गया और ये 2 × 18 हो गया। क्लियर? अब देखिए सुनिए ज़रा ध्यान से, ये 4 हो गया पूरा और ये कितना हो जाएगा 36। हम लिखेंगे व्हेन 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट देन अमोनिया वाटर इज फॉर्म इज इक्वल टू 36 ग्राम। 36 ग्राम वाटर इज फॉर्म। 4 ग्राम पर कितना बन रहा है 36, तो 1 ग्राम पर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4। पर ये रिएक्ट कितने ग्राम कर रहा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम पर ये कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4 × 10, यानी ये 90 ग्राम आ गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। बेटा कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड से। 4 पर 36 है, 1 पर कितना होगा और 10 पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखा हमने वाटर कितना मिला 90 ग्राम। अब मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन से चेक करूँगा। हाइड्रोजन से कैसे, ऑक्सीजन से चेक करूँगा। यहाँ लिख सकता हूँ, ज़रा देखें, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये 32 जब रिएक्ट कर रहा है तो वो कितना बन रहा है 36। 1 ग्राम पर कितना हो जाएगा बताइए 36 डिवाइड बाई 32। पर ये रिएक्ट कितने ग्राम कर रहा है 16, तो 16 पर कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 32 × 16, ये आ गया आपका 18 ग्राम। देखिए एक से वाटर बन रहा है 18 ग्राम, एक से कितना बन रहा है 90 ग्राम। जिससे प्रोडक्ट का अमाउंट लेस आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है और उतना ही अमाउंट होता है। इसका मतलब देखिए यहाँ 90 ग्राम बन के आ रहा है 90 ग्राम, यहाँ कितना बन के आ रहा है 80 ग्राम। तो ये 80 ग्राम में यही आपका ऑक्सीजन से 80 ग्राम आया, तो जिससे लेस अमाउंट आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। दैट मीन्स दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड वाटर इज फॉर्म इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो एक मेथड ये है जिसको आप यूनिटरी मेथड कहते हैं, और एक वो मैंने मेथड बताया मोल एनालिसिस मेथड। मेथड और भी होते हैं लेकिन इतने ही हम बता रहे हैं जिससे जो है
आपको समझ में आ जाए। वैसे बहुत सारे मेथड हैं, अब फ़ायदा क्या, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इधर से उधर चला जाएगा और इतना टाइम भी नहीं मेरे पास ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बोर्ड पे सब बता सकूँ। तो मैंने 2 मेथड बताए, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो उससे आप कर सकते हो। क्लियर? तो इस चैप्टर में दरअसल स्टैक्योमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, उसको मैंने बताया है। और कभी कभी क्या करा जाता है बेटा, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ज़रा देखें, मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ करने का। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे एक 1.5 आप देखेंगे एग्जाम्पल लिमिटिंग रिएजेंट का, बढ़िया क्वेश्चन है। एक 24, इन दो में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर हमेशा। तो 1.5 और 24 क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ओके, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का ही लिख रहा हूँ, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना है आपको, बहुत ही अच्छे से। लिखा मिलेगा आपको 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर, हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म। देखिए वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़रा सुने। जब वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन पूछा, दरअसल एक फॉर्मूला होता है आइडियल गैस का, PV इज इक्वल टू nRT। उस समय बेटा प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जब भी वॉल्यूम के टर्म में दिया जाएगा क्वेश्चन, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो उस समय प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं, तो ये वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये एक तरीके से मोल ही लिखे हैं, क्या लिखे हुए हैं, मोल। ठीक है, अब मोल डिवाइडेड बाई स्टैक्योमेट्री, मोल डिवाइडेड बाई स्टैक्योमेट्री, ये 5 हो गया, ये 5, तो दोनों का अमाउंट इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो हैं आपके लिमिटिंग रिएजेंट, ये दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया, तो दोनों जो हैं इक्वल अमाउंट में जब आते हैं तो नो लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? आप इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ तो भी उतना बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो भी उतना बनेगा। तो यहाँ से बताइए मोल अपॉन स्टैक्योमेट्री रेशियो कितना मिल गया, 5। अब 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो 5 इज इक्वल टू लिख देंगे मोल्स डिवाइडेड बाई स्टैक्योमेट्री 2, तो ये n इज इक्वल टू कितना आ गया, 10, यानी 10 वॉल्यूम इसका आंसर होगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, सुनो, ये 2 मोल है, ये 2 स्टैक्योमेट्री, ये भी कितनी है, 2, तो 2 पर 2 है तो 10 पर भी क्या होगी, 10। या इस तरह देखो, इसकी 1 स्टैक्योमेट्री है, इसकी 2, 1:2 रेशियो है, तो 5 अगर ये है तो ये 10 हो जाएगा, सीधा। बहुत अच्छे से हम आपको बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसके सारे क्वेश्चन मैंने जो हार्ड टॉपिक था वो बता दिया है, और मैं अब आपको कल से सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कशन करूँगा। आपका यूटी है, आप इनको, इसकी एक्सरसाइज पूरी अच्छे से सॉल्व कर लें। जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल इंटेक्स आपको समझ में ना आए, मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।